हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, ठीक है? तो जो लोग फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में पैसा लगा नहीं लगा, उस पे हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल क्या हुआ, वो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, ठीक है? कल क्या हुआ वो तो मैं बता ही दिया था, जिससे क्या है कि ड्यूरिंग मार्केट में जो डर था, वो भी कम हो गया था, है ना? तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलते ही रहता है और हम लोग को इसी मार्केट में ऐसे ही करके चलना है, ठीक है? तो काफ़ी कल पैनिक था और इस पैनिक के बीच में हम लोग को आगे बढ़ना पड़ा, है ना? तो कल तो कई सौदे कट गए, तो कल तो ट्रेडर के भी कटे हैं और इन्वेस्टर के भी कटे हैं। तो हम लोग तो इन्वेस्टर आते हैं, है ना? कैश में जो खरीदता है ना, वो इन्वेस्टर ही होता है, ठीक है? और जो मार्जिन लेके उधारी लेके काम करता है वो ट्रेडर होता है। तो भाई साहब हम लोग ना पूरा मजबूती के साथ कैश में बैठते हैं। कल ऐसा गिरा ना कि हर का हर भाव जो भी मार्जिन ले रखा था ना, सबका स्टॉप लॉस धड़ाम धड़ाम और मार्केट गिरता चला गया। तो ठीक है, मैं कल के लिए भी कल बहुत पैनिक था, इसलिए आपको जो मेरे को बताना था मैंने क्लियर बता दिया था। और देखिए वहाँ से मार्केट आपको किसको HMPV जो भी है वायरस का डर है? अब तो मार्केट ने दे दिया। कल 3 केस था, आज 6 केस है, ठीक है? और नॉर्मल स्थिति में ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई ऐसा नहीं। तो यही चीज़ है, जिस देश में हुआ वहाँ नहीं पैनिक हो रहा और हम लोग में ज़्यादा ही थोड़ा हो गया था। तो ये सब चलते रहता है, तो इसके लिए ज़्यादा विशेष टेंशन मत लीजिए। एक नंबर मार्केट कल भी था। देखिए, मार्केट पे जो आपका ये कॉन्फिडेंस है ना, ये आपके पैसा से नहीं आएगा, समझे? पैसा से नहीं आता ये कॉन्फिडेंस। मैंने आप लोगों को बोला ना, परिस्थिति आएगी उसके पहले इन्फॉर्म तो ज़रूर करूँगा। कल कई कई बोल भी रहे थे कि सर पोजीशन काट लेते हैं फिर नीचे खरीद लेते हैं। अरे कुछ मत करो, शांति से बैठो, कैश में लिए हैं, कोई उधार नहीं लिए हैं। एक आध महीना नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। और अच्छी बात यह है कि सिल्वर पर मैंने आज 2.95 समथिंग ऐसी कुछ था कि ना 3% मोटा मोटी आज मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है? शॉर्ट स्विंग में मैंने एक प्रॉफिट निकाल लिया। अब आप निकाले नहीं निकाले मुझे नहीं पता, भाई मैं तो सफ़र में हूँ। मैं बोला था ना मैं सफ़र में हूँ, जिसको चलना है चलिए। तो जहाँ से मैं निकाला वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ गया। मैं 86.88 पे 88 पे या ऐसे कुछ निकाला था, तो 87 पे समझ लीजिए। तो वहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं। हम लोग को क्या करना है, हमको तो भाई प्रॉफिट मिल गया ना 3%, बात खत्म। स्क्रीनशॉट भी दे दिया हूँ, लिया था तब भी दिया, बेचा हूँ तब भी दिया हूँ। फार्मा पे भी सेम चीज़ है, हमको शॉर्ट स्विंग मिल गया, हम क्या करना है? हाँ, ठीक है। भाई पैनिक तो होता है ना जब पैसा लटक भी जाता है, बैंक बीच में लटका, झूठ काहे बोले, लटका वहाँ भी तो पेशेंस से रखना पड़ा। एक सिल्वर में मेरा लटका है 90 पे, जो मैंने बड़ा बाइंग किया था, वहाँ भी मेरा लटक गया था, तो पार्किंग हो गया तो हो गया। भाई जब गाड़ी खाली होगा आगे का रास्ता मिलेगा निकल लेंगे, दिक्कत कहाँ है? सारा कैश में बैठे हैं हम लोग। तो टीवीएसए में जितने लोग हैं ना, सब मजबूत इन्वेस्टर हैं। कभी अपने आप को ये मत डाउट लाइएगा, पैसा बड़ा छोटा नहीं होता है। आप कैश में खरीद रहे हैं ना, भाई साहब आप राजा आदमी है, आप कति सेठ हैं, कोई डाउट ना है इसमें। ठीक है, कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पार्किंग हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन भाई कल का जो पैनिक झेल लिया ना एक एक्सपीरियंस लाइफ का मिल गया। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्या क्या कहता हूँ, एक चीज कहता हूँ कि इतिहास को ना सब बोलता है कि बहुत अच्छा दिन था, क्या बताएं, बचपन के दिन बहुत सुहाने थे। जब बचपन था ना तब बोलते थे भाग ससुराई बचपन, मतलब कोई सब इज्जत नहीं है हम लोग को, ये नहीं बड़ा होंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, समझ रहे हैं? तो हिस्ट्री को हर कोई बोलता है उस समय बहुत अच्छा था, जो समय बीत गया, जो चल रहा है उसको सब गरियाता है, और जो आने वाला है उससे सब डरता है, ठीक है? तो इसमें तालमेल बैठाने में 95% आदमी फेल हो जाते हैं, ठीक है? कितना भी आप पढ़े लिखे हो, कितने भी पैसे वाले हो, कोई मायने नहीं रखता है इस तालमेल को बैठाने में। जिसने इस तालमेल को बैठा लिया और जो प्रेजेंट में वो काम कर गया, जो इतिहास बनने वाला है, वो आगे निकल जाएगा। और जिसने ये बोल के नकार दिया कि काश हम 2003 में 10 रुपया का निफ्टी खरीद लेते तो आज हमारा इतना हो जाता, उतना हो जाता। निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ, समझ गए? तो इसीलिए जो हिस्ट्री बनेगा उसमें अपना योगदान दीजिए। रिस्क तो रहता है, कहीं और नीचे गिर जाए कल ही मार्केट, तो रिस्क तो हमेशा रहेगा, लेकिन पता है ना कि कितना गिर सकता है, कितना गिर जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा 2000 4000 पॉइंट, एक बात कह रहे हैं, बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ बताने का ये सही समय नहीं है। तो ट्रेंड यहाँ हमारा न्यूट्रल है, 24,000 से ऊपर निकलेगा तब अपन पॉजिटिव करेंगे, फिलहाल न्यूट्रल है, ठीक है? क्योंकि अभी जो प्रॉफिट बुकिंग साथ दिखा ना, तो इसीलिए मेरा थोड़ा ध्यान यहाँ चला गया। आप बोलोगे इंडेक्स में ब्रॉड, हालांकि सारे इंडेक्स में तेजी है, सारे इंडेक्स में, क्योंकि कल सारे इंडेक्स में पैसा लगा।
कल का डिलीवरी पोजीशन देखिए, सारे इंडेक्स में पैसा लगा। अभी तो डिफेंस वाला भी देखिए आज सबसे ज्यादा भागा हुआ है, 2% से एमओ डिफेंस भागा हुआ है, बढ़िया है। फिर भी मैं इंडेक्स को नॉर्मल ही रखूंगा, बहुत ज्यादा नहीं रखूंगा, ठीक है। कैश को भी मैं अभी नॉर्मल ही रखूंगा। तो आज मेरे हिसाब से तीनों नॉर्मल 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 है, ठीक है। चलिए न्यूट्रल बोलिए, मतलब मैं न्यूट्रल रखा हूं तो इसीलिए। तो चलिए कुल मिला के बढ़िया रहा। तो आज तो मैं सुबह में सोचा कि बोल दूं कि निफ्टी खुलते साथ खरीद लो, लेकिन फिर मैं सोचा कि लोग इंट्राडे में कूद जाएंगे। बन गया तो सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, और नहीं बना तो बस फिर गरियाना शुरू कर देगा कोई। तो इसीलिए हम लोग को कभी भी गलत रास्ते में ना बढ़ना है, ना किसी को बढ़ने के लिए प्रवोक करना है, ठीक है। जैसा है सर है, जो है सो है। तो एक बार तो निफ्टी 774 गया और उसके बाद धड़ाम से नीचे आ गया 638 तक, फिर ऊपर बढ़ गया, लेकिन इतना फास्ट हुआ ना ये कि आपको मौका नहीं दिया। तो मैंने यही कहा था कि 700 से लेके 770 तक साइडवेज 70 पॉइंट में निफ्टी निकल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि सुबह से खाली ये जो एक मूवमेंट हुआ इसको छोड़ दीजिए, तो यही मूवमेंट में पूरा दिन निकाल दिया, साहब पूरा दिन निकाल दिया। तो अब आप बोलोगे सर कहाँ का क्या है, तो थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। तो अब 3:15 के बाद क्या होता है तो एक अलग मैटर है, जाने दीजिए, मत कुछ छेड़िए, अनाप शनाप बाइंग मत करिए। मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ, अनाप शनाप बाइंग मत करिए। आज भी बाउंस बैक हुआ, मैंने प्रॉफिट बुक किया। इस हफ्ता के स्टार्ट से सिर्फ कल का दिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बाकी अभी तक मैंने 5 दिन जो भी चला है, अभी जितना भी ट्रेडिंग है सारे दिन प्रॉफिट बुक किए। तो भाई 2025 रहा, इसीलिए आपको जाना जाएगा। और आज भी आप जाके शॉर्ट स्विंग में अपन दिए कि भैया प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये चीज़ है, ठीक है। और स्विंग में भी इन चीज़ों को बताना है। तो ये चीज़ें साहब 2025 2024 से बेटर रिटर्न देगा, लेकिन ये रिटर्न निकालना पड़ेगा। अगेन कह रहा हूँ, निकालना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मार्केट आपको बैठे बैठाए देगा, लगाना पड़ेगा, डर में लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो बाउंस बैक आता है उसमें प्रॉफिट भी बुक करके रुकना पड़ेगा। हम लोग तीनों कंडीशन से चलते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, स्विंग में अलग से चलते हैं, और शॉर्ट स्विंग अलग से चलते हैं। साहब तीनों को मैनेज करके हम अपने इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। सीख जाइए, मजा आएगा। बाकी मैं तो हमेशा बता ही रहा हूँ, सोचिएगा कोई एक क्लास हो 2 क्लास हो, नहीं होगा। साथ चलिए, साथ में खरीदेंगे, साथ में प्रॉफिट बुक करिए, आराम से शांति से बैठिए, पैनिक मत होइए, आपका 100% पैसा मार्केट में बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है शेयर मार्केट में पैसा बनाना, ठीक है। पुराना आदमी से पूछ लीजिएगा ना, बोलेगा गलती से मत जाओ, LIC कर लो, सबसे बेटर है, वहाँ मत जाओ, लूट लेगा सब। तो बैंक जो है वो भी अभी शांत है, बहुत बड़ा बाइंग साइंग कुछ नहीं है, अभी शांत है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हम लोग भी कहीं भी अनाप शनाप बाइंग नहीं करेंगे, कैश को हिसाब से रखेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। बाकी ब्रेंट इस समय ठीक ठाक है, 76 पे था, तो अभी तो चेक कर लेते हैं, तो 76 पे ही है। सिल्वर मैं जहाँ बेचा वहाँ से तो ऊपर आ गया, तो ठीक है, बढ़िया है। देखिए 87 आ गया ना, मैं 86 कुछ पे बेचा था, तो ठीक है, एक बार बेच लिया। इस जगह मैंने एक बार बेच लिया था, मैं बोला एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बाकी देखा आ जाएगा। तो 2-4 मतलब हम लोग नहीं देखते, हम अपना डिसिप्लिन में ले लिए। बाकी स्विंग वाला ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है, और लॉन्ग टर्म ऑलरेडी लगा हुआ है। शॉर्ट स्विंग वाला हट गया है, फिर देखेंगे जहाँ जिसमें मौका मिलेगा वहाँ पर पोजीशन बना लेंगे। फार्मा में आप लोग देख ही रहे हैं, फार्मा भी सही है। फार्मा एक मिनट, आज ही दिखा देते हैं ना जी। फार्मा में कल जो जैसा रहा हिसाब किताब, तो सॉरी, गले में खिच विक्स की गोली लेनी पड़ेगी। तो यहाँ सर फार्मा बीज को भी आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। फार्मा बीज क्या है, आज की क्या स्थिति है, तो ये देखिए फार्मा बीज भी ठीक है, हम लोग की खरीदारी से तो ठीक है। तो और इसीलिए मैंने भी ज़्यादा नहीं हिसाबे से लिया, मैं बोला कि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो शांति से ही चलते हैं, तो यही चीज़ है। तो सिल्वर में मेरा ऑलरेडी पोजीशन है, और मैंने एक पोजीशन पे प्रॉफिट बुक किया है। सिल्वर फिलहाल अभी 3079 पे है, तो अच्छी बात है। गोल्ड बीज, यहाँ पर गोल्ड जो है, गोल्ड का फ्यूचर जिसको हम लोग, ये है गोल्ड का फ्यूचर, 2651 पे है। गोल्ड में मेरे को सिर्फ डर लग रहा ना कि डॉलर इंडेक्स जो बढ़ा हुआ है ना, ये एक बड़ा मतलब मेरे को थोड़ा सा डर का कारण लग रहा है, लेकिन समय के साथ ये धीमा धीमा ऊपर बढ़ता रहेगा। और देखिए ऐसा नहीं, गोल्ड में आसान नहीं है, गोल्ड भी आज फुल वॉलेटाइल है, ऐसे इतना वॉलेटाइल दिखता नहीं। आज तो इसने सिल्वर को ही फेल कर रखा है एकदम वॉलेटाइल में। ठीक है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स 108 से थोड़ा सा कम हुआ है, 107.75 है। अभी ट्रम्प साहब आने वाले हैं, अब वो क्या पंगा करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा युद्ध शांत होगा तो ऑटोमेटिक है कि सोना का भी थोड़ा शांति होगा, कि और वो कुछ पंगा कर देंगे, टैरिफ सूरिफ लगा के या कुछ ना कुछ वो मतलब अपना करके, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, ठीक है। तो अभी खामोखा हम लोग उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। तो
बाकी डाउ जोन और नैस्डैक का फ्यूचर जस्ट थोड़ा सा प्लस में है। आजकल जो लूजर है आईटी में टीसीएस है, जो कि काफ़ी गिरा हुआ है, तो कोई नहीं, रिलायंस मजबूत है, ऑयल एंड गैस अपना मजबूत है, तो बम बम है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कल जूनियर भी ज़्यादा गिरा तो आज भागा भी होगा जूनियर भी, ना नहीं भागा या। तो ये देखिए निफ्टी में 0.34, निफ्टी नेक्स्ट 50 ओके ओके है, नहीं भागा। हाँ, 100 भी ठीक ठाक है, 500 देखिए कल 1.5% मौका दिया, आज आधा % बढ़ गया। तो ये सब जब मौका देता है ना, ये सब को छोड़ना नहीं है, उस समय पूछना नहीं है कि करना क्या है, उस समय कर देना है, ठीक है। ये सब लॉन्ग टर्म में जब आपका है, देखिए इंडिया विक्स भी डाउन है, चलो बढ़िया बात है। फिलहाल स्मॉल कैप भी देखिए 1% है, मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरा पॉजिटिव था, ठीक है। 250 भी देखिए 1.32 है, तो एचडीएफसी का भी खरीदारी हुआ था, तो ओके ओके है, तो अच्छा है ब्रॉडर मार्केट। अब आइए सेक्टोरियल में बहुत भागा होगा। निफ्टी बैंक 0.6, फाइनेंस ओके है, एफएमसीजी ओके ओके, आईटी माइनस है, मेटल कल बहुत गिरा था इसीलिए आज अच्छा बाउंस बैक है, फार्मा ठीक ठाक है, पीएसयू भी कल भाई साहब 4% गिरा था, तो उसके मुकाबला देखो थोड़ा सा तो ठीक है, रियल्टी वगैरह ठीक है, ऑयल एंड गैस बढ़िया है, मजबूती के साथ भागा है। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटजी में, तो स्ट्रेटजी में अल्फा देखते हैं कि अल्फा में तेजी बना कि नहीं बना। अल्फा देखिए 1.25% भागा है, अच्छी बात है। अल्फा क्वालिटी 30 तो नॉर्मल है, और मोमेंटम नहीं भागा, मोमेंटम माइनस में है, तो हम लोग का लो वॉलेटाइल भी ठीक ठाक है। तो कुल मिला के स्ट्रेटजी भी आपको ठीक ठाक दिख रहा है। स्ट्रेटजी में निफ्टी लो वॉलेटाइल 50 भी ओके ओके है, तो स्ट्रेटजी में ठीक है, जो अल्फा है वही भागा हुआ है, बाकी नॉर्मल है। थीमेटिक में आइए, कमोडिटी 1% अप है, एक दिन गिरता है एक दिन बढ़ता है, सीपीएससी 1% से ज़्यादा अप है, एनर्जी ठीक है, इंफ्रा भी थोड़ा ठीक है ना। तो कुल मिला के बढ़िया है, सब कुछ खींचा हुआ है ऊपर की तरफ। डिजिटल भी माइनस में है, 100 ESG भी चलेगा। और डिफेंस, ये डिफेंस में शायद कंपनी को मिला है कुछ मशीन गन वगैरह बनाने का ऑर्डर, तो इसीलिए बूम में है। कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो डिफेंस आपको अच्छा भागता हुआ दिखा है। ईवी वो भी ठीक है, आधा %। तो कुल मिला के ओके ओके है साहब, है ना। तो ज़्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी थोड़ा सा डिसिप्लिन पे रहेंगे बस। बॉन्ड बहुत अच्छा मजबूत है। कल किसी ने कमेंट्स किया था कि सर बॉन्ड में, वो बॉन्ड में तो जीरो हो गया। भाई देखो, हम जिस बॉन्ड को कवर करते हैं ना, हम उसी को जानते हैं। दुनिया में कौन क्या हो रहा है भाई हमको नहीं पता। 100 बात का एक बात बता दिए ना। मैं जिसको कवर करता हूँ ना, उसी के बारे में जानकारी रखता हूँ। पूरा मैं ठेका नहीं लेता हूँ। बहुत क्लियर मेरा वर्डिंग है। 7,000 कंपनियाँ हैं, नहीं ले सकता, ठीक है। कोई ना कोई तो लूटेगा ही लूटेगा, कोई ना कोई बूम होगा ही होगा। तो जहाँ मैं कवर करता हूँ, मैं बस उसी को कवर करता हूँ, क्योंकि मेरी जो क्षमता है, बस मैं उतना ही तक, मैं ओवर नहीं होता हूँ। इसीलिए आपने देखा, क्या मैं और ईटीएफ के बारे में नहीं बता सकता हूँ? नहीं बताता हूँ। क्या अच्छे नहीं? अच्छे हैं, मैं नहीं बताता हूँ। मैं अपना और दायरा को मजबूती के साथ रखूँगा, समझे ना। मैं बहुत कम ईटीएफ को भी कवर करूँगा, जिससे क्या है कि मैं उनको हमेशा नज़र रख पाऊँ। ये नहीं कि कर दिए 75 ठो में, और आप ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत कम ईटीएफ को कवर करता हूँ, और उसको ना मैं पूरे तरह से निगाह में रखता हूँ, और वहीं स्विंग करके बेनिफिट लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। आराम से रहिए, अभी ज़्यादा बड़ा बाइंग मत करिए, डिसिप्लिन से चलिए। पैसा है तो कैश ज़रूर बचा के रखिए। फँसा हुआ है कैश बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा-सा कैश को ज़रूर उसमें से प्रॉफिट बुक करिए। अब जैसे सिल्वर था, मेरा हाथ थोड़ा खाली हो रहा था, भैया चलो सिल्वर से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिए, जो शॉर्ट स्विंग में रखे थे। गोल्ड में है तो उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, थोड़ा फार्मा में बुक कर लेंगे। भाई कैश तो रहना चाहिए ना हाथ में। कैश पोर्टफोलियो में नहीं है, शरीर में खून ही नहीं है, तो कौन चीज़ करिएगा हॉस्पिटल जाके? बात क्लियर है साहब। कैश रहेगा तभी कल मार्केट गिरा तो आप लगाए होंगे, नहीं तो कहाँ से लगाइएगा? समझ गए? तो मार्केट तो साहब ऐसे ही चलता है। तो आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा। अगर व्यू पसंद आया तो ज़रूर लाइक हुई क्या बोलते हैं, वो सब शेयर वेयर कर दीजिएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। 1 मिनट, थैंक यू बोलूँगा, लेकिन एक बार थोड़ा-सा ना निफ्टी को एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि कहाँ गया निफ्टी। और मैंने जो प्रॉफिट बुकिंग वाली बात आप लोगों को लिख के भी दिया है, तो ये देखिए 706 के आस-पास चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। तो ये ऐसे भी बंद हो जाए ना, तो ठीक है, ज़्यादा कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।